के बोध बिना न मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैले मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कहे हर देव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। एक तो ही निरंकार, एक ईश्वर के बोध बिना न मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। शासक जी प्यार से बोलिए धन्यवाद। बोल सतगुरु माता दीक्षात सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत पिछले 4-5 दिन से आप संतों के किसी न किसी रूप में दर्शन होते जा रहे हैं। सत्संगत साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। पाँव से चलकर सत्संग जाना, कर से सेव कमाना है। रसना से हर कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरसिख ये कर्म कमावे, तीनों सुख वह पावेगा। कह अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गावेगा। सत्संगत ये बोल जो ग्रंथों में लिखे हैं, इस केवल पढ़ने पढ़ाने तक अगर सीमित रह जाएंगे तो उसका इन वचनों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। वचनों का मोल तभी पड़ेगा जब हम इन वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल ए रतन। सुनत कमावत होत उद्धार, आप तरे लोक के निस्तार। सुनना है और उसकी कमाई करनी है। कमाई कैसे करनी है? एक एक वचन को सुनते सुनते साथ के साथ हम अपना विश्लेषण करते जाएं कि पाँव से चलकर सत्संग जाना। फिर हम ध्यान दें कि हम सत्संग में के लिए पाँव को कितना कुछ इस्तेमाल करते हैं। फिर सत्संग कर से सेव कमाना है। कर कहते हैं हाथ को। फिर वो भी असेसमेंट करें कि हाथों को कितना कुछ सेवा में लगाते हैं। रसना से हर कीर्ति गाना। रसना को कितना तो हम सिमरन में लगाते हैं। गुरु की कीर्ति करने में कितना लगाते हैं। रसना से हर कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है। अब शासन इन आंखों से तो हम शरीरों के दर्शन करते हैं, दूसरी भी आंखें मिली हमें। तभी महात्मा कहते दोए दोए लोचन देखा, प्रभ हर बिन अवर न देखा। अब दो बारी दो दो लोचन की बात की। लोचन कहते आंखों को। दो बार, इसका मतलब है 4 आंखों की बात की है। ये जो शासक आंखें शरीर पर लगी हुई हैं, ये शासक मटीरियल की, चमड़ी की, खून की आंखें हैं। दूसरी आंखें गुरु देता है। जब गुरु ज्ञान की आंखें देता है तो गुरसिख 4 आंखों वाला हो जाता है। 2 आंखें शरीर पर, 2 आंखें गुरु के ज्ञान की, 4 आंखों वाला हो जाता है। और शासन
उन चार आँखों को किस तरह संभाल के रखना है, इन आँखों को के लिए हमें डॉक्टर बताते हैं क्या इसको संभालना है, कैसे करना है, कैसे आँख की दवाई डालनी है, या सुबह उठ के इस पर छंटे मारने हैं, या कुछ एक्सरसाइज होती हैं आँखों को मेंटेन करने के लिए। और दूसरी आँखें जो गुरु देता है, इन आँखों की मेंटेनेंस भी जरूरी है। और ये आँखों की मेंटेनेंस सत्संग के बगैर नहीं होती। गुर दर्शन का फल है वड्डा, मानू पाक बनांदा है। गुर चरना की धूड़ी लैके मन मैला धुल जांदा है। पाक ते कोमल चरना दा जो दिल विच प्रेम वसांदा है। मैल धुलेगी जन्म जन्म दी, असल जन्मों जन्मांतरों की इस मन को जन्म जन्म की मल आ गई। काला होया स्या, इतनी मैल लग चुकी है कि काला स्या हो चुका है। सत्संग जिस तरह कहते धोबी कपड़े धोवन लग्या, मैल कैल नूं तकदा नहीं, गुनाहगार नूं बख्शण लग्या। सत्संग सतगुरु की सत्संग कदे गुनाह दे वल पांदा चाहत नहीं, गुनाह को शासन माफ कर देता है। महात्मा ने एक बार बड़ी सुंदर विचार करी कि शासन मान जी की कविता है। कहते बख्श दे तो बख्श दे, वरना किसी का जोर नहीं। हर गुनाह बख्शिश दे लारे, हर दफा कीता ना कर। ऐ बेला तू शुक्र कीता कर, गिला कीता ना कर। साफ रखिया कर हमेशा अपने मन की सलेट, दूसरे की सलेट साफ करने का कोई फायदा नहीं। साफ रखिया कर हमेशा अपने मन की सलेट, कब का किसी उत्ते शक शुबा कीता ना कर। ऐ बेला तू शुक्र कीता कर। कहता बख्श दे तो बख्श दे, वरना किसी का जोर नहीं। हर गुनाह बख्शिश दे लारे, हर दफा कीता ना कर। गुरु तो बख्शिश है। आप सोचते हैं कि चलो गलतियां करते ही जाएं, ये बख्शता जाए। कहीं तो शासन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि किसी को तो रुकना पड़ेगा, या तो गलतियों करने वालों को रुकना पड़ेगा, या बख्शने वालों को रुकना पड़ेगा। कहीं तो रुकावट आएगी ना। तो शासन महात्मा ने एक मिसाल दी सुंदर कि मैं एक सेठ के पास नौकरी करता था। तो सेठ के जो पिताजी थे, बड़े बुजुर्ग थे, एक दिन उन्होंने अपना कोट मेरे को दे दिया कि जा इसको ड्राई क्लीन करने के लिए ले जा। अब मैं कोट ले गया, एक ड्राई क्लीनर के पास गया, उसने कोट फेंक दिया, मैं नहीं इसको कर सकता ड्राई क्लीन। दूसरे के पास गया, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरे के पास गया, वो भी जब इनकार करने लगा, मैंने कहा भी तेरा तो काम धोना, तू क्यों नहीं धोता? कहता देख, तेरे सेठ ने पता नहीं सदियों से पहले ये कोट चलवाया और आज तक इसको धुलवाया ही नहीं। और अगर मैं आज तेरा कोट, इसमें जितने पैसे मैंने तेरे से लेने उससे ज़्यादा पेट्रोल लग जाएगा साफ करने में, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता। कहता बख्श देता बख्श दे, वरना किसी का जोर नहीं। हर गुनाह बख्शिश दे लारे, हर दफा कीता ना कर। रेपुटेशन हो गुनाह की, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सासंगत गुरुदर पे आके सासंगत हमें दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता, मिट जाती है अपनी दुनिया। मेरी दुनिया कुछ और है, गुरु की दुनिया कुछ और है, और शासन फिर अपनी दुनिया को बचाना पड़ेगा। हम अपनी दुनिया भी साथ रखते हैं, गुरु की दुनिया भी साथ रखने की कोशिश करते हैं। शासन एक ही बात चलेगी, दो बातें नहीं चलेगी। तो यहाँ भी शासन रोग ऐसा आया है कि एक ईश्वर के बोध बिना, एक परमात्मा सदर कहता मूर्त परीति कपड़ होए, दे साबुन लइए उतोए, पर ये मती पापा के संग वो तोपे नावे के रंग। कहता कि
एक ईश्वर के बोध बिना, तो बाकी चीजों के लिए साथ कपड़ा धोने के लिए साबुन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, लेकिन मन को धोने के लिए ईश्वर के बोध की जरूरत है, ईश्वर के ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान से ही सात्विक मन साफ होता है। कहते एक ईश्वर के बोध बिना मन जो साफ नहीं हो सकता। अगर बोध हो जाए तो फिर अंधेरा दूर हो जाता है, ज्ञान की आंखें मिल जाएंगी, सात्विक फिर अंधेरे से सात्विक रोशनी में आ जाएगा। सात्विक हाथ की कुएं पड़े काहे की कुछ रात, कहते कुएं में गिर गया और शासन जब देखा उसके हाथ में बैटरी बड़े अच्छे वोल्टेज की है, चल रही है, लाइट चल रही है, फिर वो गिर कैसे गया भाई? कहते इसके पास में लाइट से हाथ में थी, हाथ की कुएं पड़े, फिर गड्ढे में कैसे गिर गया? वो कह रहा है कि आंखें, इसकी आंखें बंद हो गई थी। जब गड्ढे के नजदीक आया ना, इसको नींद आ गई, आंखें बंद हो गई। तो बैटरी क्या करेगी? ज्ञान की जो बैटरी है, ज्ञान की रोशनी है, इसको जगाए रखेंगे तो गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे, अज्ञानता के गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। अगर इसको जगती रखेंगे और साथ में आंखें भी खुली रखेंगे, ज्ञान की ज्योति को भी जगाए रखना है और सात्विक बैटरी को भी जगाए रखना है, आंखों को भी खोल के रखना है। जो गुरु ने ज्ञान की आंखें दी, उनसे सात्विक हमने असेसमेंट करनी है अपने आप की कि हम गुरु के चरणों में कितना आते हैं, कितना अपना समय गुरु के चरणों में लगाते हैं। गुरु का दर्शन, गुरु दर्शन का फल है वरदान। गुरु के दर्शन का मतलब ये नहीं कि शरीर को दर्शन करना है, गुरु का दर्शन गुरु की फिलॉसफी है, गुरु की असूल है, गुरु के नियम है जिन पर हमने चलना है। कहते गुरु दर्शन का फल है वड्डा, मन पाक बनाता है। गुरचरणा की धूड़ी लेके मन बैला तोड़ जाता है। यहाँ भी कहा कि एक ईश्वर के विरोध बिना मन बैला जो है वो तोड़ नहीं सकता। और जब ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, फिर मैला मन तोड़ जाता है। जी, काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। कहते काम क्रोध लोग की इतनी भीड़ भाड़ है तेरे मन में, इस भीड़ भाड़ में निकार कैसे बसेगा? तो कहना शांत कर लो पहले अपने आप को, फिर में आता। स्टेज पर भी देते थे, जब साइलेंस होती फिर बाबा जी स्टेज पे आते हैं, माता जी स्टेज पर आते हैं। तो सात्विक मन में इतनी कुरबल हो रही है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इतना कुछ सात्विक भरा पड़ा है, इतना गंद भरा पड़ा है। ये गंद नहीं पसंद करता, साफ सुथरी जगह पसंद करता है, क्योंकि ये आप साफ है, आप निर्लेप है, इसको जगह भी निर्लेप चाहिए। कहते काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ से ईश्वर आ बैठेगा? मैला तेरा अंचल है, तेरे से जगह ही मैली है, तो किसको कहाँ बैठा लेगा? मन साफ से इसको जगह दो, स्पेस दो, फिर क्योंकि ये आप ही स्पेस है, इसको भी स्पेस चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी, मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा? कहता स्वागत करने के लिए कोई हमारे घर में मेहमान आता है, अच्छी स्टेटस का मेहमान आता है, तो शासक उसके स्टेटस के मुताबिक हमने अपना ड्रेस कोड भी उस तरह से बनाते हैं और उसके स्टेटस के मुताबिक हम बुके भी उसी तरह के लेते हैं। शासक स्वागत करने वाले को भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जिसका हम स्वागत कर रहे हैं कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ा है, उसलिए स्वागत करने के लिए भी उसके वांछित हमारी फिक्र होनी चाहिए, उसके वांछित अपना हमारे विचार होने चाहिए, क्योंकि मन में बैठाना है, मन में स्वागत करना है। और सात्संगत हमें ये संत महात्मा सिखाते हैं। राम राम पे करदा समय राम मिलाया मुर्शिद ने, खाना पीना उठना बहना सब सिखलाया मुर्शिद ने। जिसनों पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शिद ने।
रुलदा सा दुनिया दे पैरी आन उठाया मुर्शद ने। एहसान जो पूरे सतगुरु कीता बदला नहीं चुका सकता। कह अवतार गुरु का कर्जा मैं जन्म जन्म नहीं ला सकता जी। मैले मन में उजला ईश्वर सोच के कैसे आएगा। अब शास्त्री ये तो उजला है, साफ सुथरा है। ऐसे ही फिर पता है कि जो हमारे घर में मेहमान आ रहा है बहुत अच्छे स्टेटस का है, साफ सुथरा है, उसको साफ सफाई पसंद है। अगर वो साफ सफाई नहीं होगी तो नाराज हो जाएगा, वो खुश नहीं होगा। हम उसी तरीके से संगत फिर घर की सफाई करते हैं, फिर ताकि संगत उसी स्टेटस के मुताबिक उसका स्वागत किया जा सके। इसलिए संगत मन को सतगुरु मन को तोड़े का भूत परीति कपड़ होए दे साबल लगे वो तोए। पर ये मती पापा के संग वो तोपे नावे के रंग जी। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। अच्छा तरीका बता दिया। अगर निर्मल मन को निर्मल करना चाहते हो, ईश्वर को अपने मन में बसाना चाहते हो, तो मन को निर्मल करना पड़ेगा। और निर्मल करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाता है तो फिर साधक की संगत सिमरन सेवा की जरूरत है। 3 काम साधक हमें बताए हैं। साधक ज्ञान तो दे दिया, ये नहीं देखा इसने कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कौन सी जाति है, कौन सी पाति है, कौन सी बोली है, कौन सी भाषा है, कौन सा इसका रहन, कुछ नहीं देखा। पर ये देखा कि इंसान है, मानव है। लेकिन साथ के साथ फिर इसके बाद ज्ञान के बाद कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वो ज्ञान में ही समझा दिया जाता है कि तुम्हें सिमरन करना है इस निरंकार का, सत्संग करनी है, साथ संगत की सत्संग करनी है, और जीवन को प्रफुल्लित करने के लिए सेवा करनी है तन से, मन से, धन से। ये 3 काम करने के लिए शास्त्र कहा गया है। अगर 3 काम करते रहते हैं तो शास्त्र ईश्वर मन में बसेगा। फिर तब टेक ही जाएगा, कहता बस मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, ये रहूँगा, यही अच्छी जगह है। शास्त्र कृपा करो। ये शास्त्र दास आपको समझाने के लिए नहीं कर रहा, साथ के साथ दास अपने मन की भी रील चला रहा है कि वेयर आई स्टैंड, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने अपने आप को कहाँ अडॉप्ट किया है इन बातों को, फिर कहाँ अपने जीवन में लाया। ये चिंतन, यही चिंतन करते रहना है कि जो गुरु कह रहा है कि क्या मैं उसको अपने जीवन में डाल रहा हूँ कि नहीं। अगर डाल रहे हो तो खुशी मिलेगी कि मैं संगत कर रहा हूँ, सिमरन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। वो खुशी अपरंपार है, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए शास्त्र महात्मा हमें देते रहते हैं। जो जो सत्य पातशाह ने जिन जिन की ड्यूटी लगाई है, सेवा दी है, उनको उनका को काम यही करते रहते हैं कि आओ भाई सत्संग कर लो, आओ भाई सेवा कर लो, आओ भाई सत्संग कर लो। उनको बगैर और कोई काम ही नहीं है। संत हो नाम दे बाजों जिन्होंने कोई काम नहीं, कहते बाकी काम तो सारे गुजरान के लिए हैं। मुख्य काम तो यही है कि आवाज दी जाए कि आओ और अपने दर्शन कर लो। संदेशा है कि इंसानों को संदेश दिया जाता है, और आप अपने जीवन के द्वारा, कर्म के द्वारा, बोलों के द्वारा सतगुरु के आदेश को आगे बढ़ा रहे हो जी। कहे हरदेव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। शास्त्रित मन मंदिर आमतौर पे कहते हैं कि मन मंदिर तलवेश कलंदर कटी तीर्थना। मन को मंदिर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन मंदिर कब बनेगा? बिल्डिंग बन जाती है, बड़ी सुंदर बिल्डिंग बन जाती है, कहते ये बिल्डिंग किस लिए? कहते ये मंदिर के लिए है। मंदिर की बिल्डिंग बन रही है। मंदिर कब कहलाता है? जब उसमें मूर्ति स्थापित हो जाती है, फिर उसको मंदिर कहा जाता है।
इसी तरह अगर मन को मंदिर बनाना है तो उसमें निरंकार को बसाना पड़ेगा, टिकाना पड़ेगा, और वो सिमरन ही है। सिमरन के बगैर टिकता नहीं है। आपको भूल जाता हूँ, बार बार मैं भूल जाता हूँ, कि बार बार हमें याद कराते हैं कि भाई तुम भूल गए हो। इसीलिए कहते हैं संगत बार बार संगत करनी है। कबीर संगत साध की दिन में कर कई बार। अब साधन कैसे कई बार हो सकती है? कई बार का मतलब ये है कि उठत बैठत सोवत जागत सिमरन करें सोही निरंकार मैं तेरी शरणा। ये कई बार की संगत यही है। ऐसे तो बाकी तो संगत अरेंज होती है, जो तो दिन में 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, उसकी संगत नहीं। बात संगत का मतलब जोड़। कबीर संगत साध की दिन में कर कई बार। कई बार का मतलब कि सिमरन करो, उठत बैठत सोवत जागत तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। शासन ये कई बार की संगत है। और शासन इसीलिए ही महात्मा सदा हमें याद कराते रहते हैं, आओ भाई संगत में आओ, आओ भाई संगत में आओ। एक ही तो काम है ऐसे के दिन के पास, दूसरा काम तो नजर ही नहीं आता। अपने काम तो जितने भी होते हैं वो कहते हैं कीसा रोड़िए काम सोहर पे आकिए। अपने कामों के लिए तो हरि को लगा देते हैं, ये वो अपने आप करता है। ऐसे तो बाकी जो हरि का काम है फिर ये करते हैं, आवाज देते हैं कि आओ भाई गुरु प्रकट है, ज्ञान लिया है, ज्ञान का बोध हो गया है, आपको ईश्वर का बोध हो गया है। इस बोध को बनाए रखना है। ये बोध कभी तो शासन हम कई बार देखते हैं कि कोई अच्छी पोस्टें भी बड़े बड़े लगे होते हैं तो उनको रिफ्रेशर कोर्स चलते हैं उनके। असल क्या किसी भी वर्ष और हाई डे में भी उनके भी शासन रिफ्रेशर कोर्स चलते हैं। ऐसे क्यों रिफ्रेशर कोर्स चलते हैं? कि ये जो कुछ नियम बने हैं, जो कुछ सिलेबस बना है, भूल ना जाए। इसीलिए शासन रिफ्रेशर कोर्स है। ये रोज चिंता प्रति सत्संग करना, ऐसे संसार की जो ऐसे उथल पुथल है, भीड़ भाड़ है, विचारों की भीड़ भाड़ है, इधर उधर कामों की भीड़ भाड़ है, उसमें शासन कई बार हम भूल जाते हैं कि गुरु मेरे संग सदा है, नाले निरंकार मेरे साथ रहता है। हम शासन इस एहसास को बनाए रखना, जिस भी हालात में हैं ऐसे ये एहसास बना रहे कि गुरु मेरे संग सदा है, नाले मेरे साथ रहता है, साथ रहता है, इसे साथ ले लो इसे। जबकि परछाई भी साथ होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, बरस जाती हैं यूं को कई बदलियां, पर स्वाति बूंदों की ये हर की बरसात नहीं होती, बरसात नहीं होती। ये तो शासनिक किसी किसी के हिस्से में ये रेयर अवेलेबिलिटी है। शासनिक ये हम भाग्यशाली हैं, हमें इसने चुन लिया है। हमारे कोई गुण अवगुण नहीं देखे और शासनिक इसने रबी ज्ञान से हमें सराबोर किया है। इस ज्ञान को प्रफुल्लित करने का यही तरीका है। जैसे हम पौधा लगाते हैं उसमें शासन गुडाई भी करते हैं, उसको पानी भी देते हैं, उसको जबार की हवा से जानवरों से सबसे बचाते हैं। इसी तरह शासन ज्ञान की संभाल करने के लिए 3 काम सिमरन, सत्संग, सेवा, ये ज्ञान को संभालने के लिए है। ऐसे में ताकि ज्ञान हमारा इंटैक्ट रहे, हम शासन संसार के इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं, अपने हालात के इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं। ये हालात शासन हर इंसान के अपने अपने अलग होते हैं, लेकिन शासन अब एक मकसद संत महात्मा का होता है कि मेरे गुरु के चरणों में मेरी तोड़ बैठ जाए। उठते बैठते सोते जागते सतगुरु को हम अपने साथ समझे। गुरु मेरे संग सदा है, नाले ये साथ रहता है। और शासन हम अक्सर संसार की टका चौंध में इसके साथ को भूल जाते हैं। ये साथ रहते हुए भी हम इसको कई बार संभालते नहीं हैं। तो शासन कृपा करो, शासन हम सतगुरु के चरणों में लगे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम जिनको ये पूरा सतगुरु मिलता है, जिनको पूरा सतगुरु मिला, जिनका लेखा निपड़े।
आपका लेखा निबड़ गया है, लेकिन नया लेखा डालने से पहले हम संभल जाएं और सतगुरु के चरणों में अपने जीवन को शासन ऐसे तरीके से चलाएं जिस तरह से गुरु खुश होता है, जिस तरह से गुरु चाहता है। और उसको कहते हैं सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारा गुरु खुश हो जाए। असंगत दास को याद है कि दास शासन 1967 की बात करता है, काफ़ी साल पहले समझ लो, द्वानी का वक़्त था। तो शासन कभी कभी पी पू लेते थे, लेकिन शासन उस दिन शहनशाह जी की विचार पड़ी तो उस वक्त अभी मंसूरी कॉन्फ्रेंस और वगैरह नहीं हुई थी, उसके पहले की बात है। तो विचार में आया, शहनशाह जी विचार कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ के सुना रहा था, मेरी मदर भी, मेरी वाइफ भी बैठी थी। तो मैंने पढ़ा, लाइन थी कि ये जो शराब है ठीक नहीं है, इसको छोड़ दोगे तो तुम्हारा गुरु खुश हो जाएगा। असल मैंने वही वो पढ़ना भाई रुक गया, ऐसे पकड़ा, मैं उसको लाइन अंडरलाइन किया और सोच में पड़ गया। मदर कहने लगी पढ़ आगे, पढ़ता क्यों नहीं? मैं कहती मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ, मैं एक फैसला कर रहा हूँ, मैं फिर आगे पढ़ूंगा। जब मैंने फैसला कर लिया, आसंगत वो दिन गया, आज का दिन आसंगत मैं सुपने में भी उसको देखना नहीं चाहता। सच्चे पातशाह ने जीवन बदल दिया। और आसंगत जो कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोशिश किया करें कि हम उनके मुताबिक चल पड़ें और गुरु की हम कमजोर हैं सासंगत, हम सासंगत ये इस मामले में असंगत सच्चा पातशाह में ताकत दे, शक्ति दे सबको कि हम साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, पाँव से चलकर संगत जाना, कर से सेव कमाना है, रसना से हर कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरसिख ये कर्म कमावे, तीनों सुख वे पाएगा, कह अवतार गुरु हो राजी, यक सारा यश गावेगा। संगत इस मोहनलाल जी संगत शहीद करके ये बच्चों के, मेरे बच्चों के समान हैं, लेकिन शासन भाव बड़े ऊंचे हैं, क्योंकि संगत ये कहते हैं कि पीछे से ही बाप से ही ऐसी गुरती मिली हुई है। और उनके चरणों में भी दास को रहने का मौका मिला, बड़ी पुरानी बात है। संगत कृपा करो, रहमत करो कि जो सतगुरु का आदेश उपदेश है उसको अपने जीवन में अपनाते हुए खुशियों को मेंटेन रखें। साथ संगत नाम तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोर घुमावा, कहे अवतार तेरे दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाची
सभी ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।